Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 9.2. अजीज़ तलबा तलबात, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको ध्यान से अच्छी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें से हर एक पार्ट में हमने रेंज भी फाइंड करना है, वेरिएंस भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है। ठीक है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इन तीनों के फार्मूलाज बता दूं और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सबसे पहले बताते हैं रेंज। रेंज का क्या फार्मूला होता है? ठीक है, ये रेंज है। रेंज का फार्मूला होता है, ये आपने याद करना है, रेंज आर इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स। ठीक है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू और सबसे छोटी वाली वैल्यू जो डाटा में होगी उनको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, एक्स मैक्सिमम मतलब एक्स की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो माइनस एक्स की जो वैल्यू मिनिमम है, हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम वेरिएंस का बताते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, ये वेरिएंस है। अगर हम इसी का अंडर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। वो हमारे पास बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। हम इसका अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला वही है। अगर इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, डिटेल से करेंगे। अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इनको। तो इसमें हमने फाइंड करना है रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सबसे पहले हम रेंज फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम रेंज फाइंड करने जा रहे हैं, रेंज। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। ठीक है, मतलब डाटा में सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो ढूंढनी है और सबसे छोटी वैल्यू और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना बच्चों। अब इनमें देखो सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 92। तो मैक्सिमम में आ जाएगा 92, सिर्फ हमने यहाँ पे लिखना है 92। और मिनिमम में बच्चों सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 20। ये आ गया 20। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है तो हमारे पास रेंज आ जाएगा। ठीक है, रेंज लिख दो या आर लिख दो, एक ही बात है। 92 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 72 आ गया हमारे पास। रेंज आर लिख दो या रेंज लिख दो, एक ही बात है बच्चों। रेंज की वैल्यू आ गई 72 आ गई। अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन पहले हम डाटा को लिख लेते हैं। ठीक है, टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमें डाटा गिवन है, समझो एक्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। हम इसको एक्स लिखेंगे और इसको डाटा की टेबल की फॉर्म में लिखेंगे। 35, 79, 44, 63, 92, 28, 20। इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों 7 वैल्यूज़ हैं, कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके सामने हमने लाइन लगा लेनी है बच्चों। ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। जो वैल्यू गिवन थी ना वो वाली सारी लिख दी, 35, 79, 44, 63, 92, 28 और 20। ये हमने लिख दी x की। अब हमने फाइंड करना है वेरिएंस बच्चों। तो वेरिएंस का मैंने फार्मूला क्या लिखवाया था? पहले हम वेरिएंस का फार्मूला देख लेते हैं ना, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, वेरिएंस क्या था? वेरिएंस मैंने आपको कहा था, वेरिएंस जो होता है इधर साइड पे लिखवा देता हूँ, एस स्क्वायर था समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। ये था ना। अभी एक्स बार क्या होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है मीन। तो एक्स बार का मतलब मीन। सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं। एक्स बार इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, एक्स बार या हम यहाँ लिखेंगे मीन या एक्स बार हमने फाइंड करना है। मीन कैसे निकालते हैं? समीशन एक्स ओवर एन। ठीक है बच्चों, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने पहले प्लस करना है और फिर हमने इनका मीन निकालना है। तो हमने प्लस करना है। अब कैलकुलेटर अलाउ है, आपको कैलकुलेटर कर सकते हो। अब इनको प्लस करेंगे, 35 प्लस 79 प्लस 44। ठीक है बच्चों, 44 प्लस 63 प्लस 92 प्लस 28 प्लस 20। इन सारों को बच्चों प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 361।
इन सबको प्लस कर लिया, 361 आ गया। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 361 और इसको n से मुराद कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 361 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 51.57। ये हमारे पास मीन आ गया, 51.57 आ गया बच्चों, ये हमारे पास मीन आ गया। तो अभी हम फाइंड करेंगे वेरिएंस। पहले हम वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं, फिर आपको समझ आएगा सही। यहाँ लिखेंगे वेरिएंस, वेरिएंस को बच्चों हम एस स्क्वायर से भी शो करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला समीशन x माइनस एक्स बार और फिर होल स्क्वायर ओवर n, वेरिएंस है एस स्क्वायर, वेरिएंस को एस स्क्वायर से भी शो करते हैं, वेरिएंस लिख दो या एस स्क्वायर लिख दो, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। तो हमने बच्चों सबसे पहले डाटा में इसको दे के ना फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला पता चल गया, x माइनस एक्स बार। सबसे पहले हमने एक कॉलम बनाना है जिसमें करना है x माइनस एक्स बार। यहाँ हमने कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार। x की वैल्यू तो ये है 35, इसमें से माइनस कर देना है बच्चों x बार को। x बार कितना है 51.57, 51.57। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, इधर आंसर लिखते जाएंगे। साथ ही बच्चों नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, इसका स्क्वायर भी लेना है ना, तो हम कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इनको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका साथ ही स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ चाहिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। पहले इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 35 माइनस 51.57, ये हमारे पास आंसर आया है माइनस 16.57। इसका बच्चों हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर में अब ये देखो ना, ये आया ना, अब साथ ही स्क्वायर को प्रेस कर दो, स्क्वायर को कर दो, ये हमारे पास आंसर आएगा 274.56, 274.56 आ गया, ठीक है। पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया, x माइनस एक्स बार आ गया और फिर इसका साथ ही स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे करेंगे 79 माइनस एक्स बार, वही आया ना, सब में ये करेंगे 51.57, 51.57। पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 79 माइनस 51.57, 27.43। इसका बच्चों स्क्वायर ले लेंगे, ये आया 752.40, 752.40 आ गया। नेक्स्ट 44 माइनस मीन वही आया 51.57, 44 माइनस 51.57, ये आया माइनस 7.57 बच्चों। और इसका स्क्वायर लेंगे, जब हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगी, ठीक है, चाहे माइनस हो, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो माइनस का साइन रिमूव हो जाता है, खत्म होता है। 57.30, ठीक है, जब स्क्वायर लेते हैं तो माइनस खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है 63 माइनस 51.57, 63 माइनस 51.57, ये आएगा 11.43। इसका हमने स्केल ले लेना है 130.64, 130.64 आ गया। नेक्स्ट है बच्चों 92 माइनस 51.57, 92 माइनस 51.57, ये आ गया 40.43। इसका स्केल ले लेंगे 1634.58, 28 माइनस 51.57, 28 माइनस 51.57 माइनस 23.57। इसका बच्चों हमने स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 555.54। नेक्स्ट लास्ट वाली है 20 माइनस 51.57, 20 माइनस 51.57,
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आया -31.57। और बच्चों हमने जब इसका स्केयर लिया तो हमारे पास आंसर आएगा 996.66। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इस कॉलम को बच्चों टोटल करना है। ये जो वैल्यू आई है हमने इन सारों को टोटल कर लेना है, ठीक है। क्या वैल्यू है? 274.56 प्लस 752.40 प्लस 57.30 प्लस 130.64 प्लस 1634.58, ध्यान से बच्चों करना है, ठीक हो गया, प्लस 555.54 प्लस 996.66। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आया 4401.68, 4401.68। ये हमारे पास बच्चों x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इस सारे का आंसर आएगा 4401.68 और डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है, इसको हमने डिवाइड करना है 7 से। तो हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 628.811। ये हमारे पास बच्चों वेरिएंस का आंसर आ गया। किसका आ गया? वेरिएंस का। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जब फाइंड करनी है बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकालें तो यहाँ से डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एस होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला ये होता है ना, समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n और अंडर रूट ले लें, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया हुआ है, ठीक है, 628.811। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गया 25.08, 25.08 हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। मतलब वेरिएंस का जो आंसर आया बच्चों उसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है। ये अंडर रूट इधर नीचे तक है, यहाँ तक। ये था बच्चों फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अगर ज़रा सा भी बेध्यानी से करेंगे तो ज़रा सी मिस्टेक होगी तो आंसर बिल्कुल आपका सही नहीं आएगा, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट ए। बी पार्ट है बच्चों 400, 450, 520, 380, 495, 575 और 444। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा देख लें बच्चों, 400, 450, 520, 380, 495, 575, 444। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन लिख के उसको ध्यान से आपने चेक करना है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ही गलत लिख देंगे तो फिर आपका आंसर है सही नहीं आएगा। सबसे पहले हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज होता है x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम बच्चों। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है पहले और फिर सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। सबसे ग्रेटर वैल्यू देखें बच्चों, ये 400, ये 575 हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी ना, तो मैक्सिमम में आएगा 575 और मिनिमम में बच्चों देखो, मिनिमम में ये आ रही है 380। सबसे छोटी वैल्यू 380, सबसे ग्रेटर वैल्यू और सबसे स्मॉलर वैल्यू को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 575 और 380 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 17 में से 8 के 9 और 4 में से 3 के 1, 195 आ गया बच्चों रेंज। ये हमारे पास रेंज आ गई 195, ठीक है। अब हमने वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, ठीक है। इसके लिए हम टेबल की फॉर्म में लिखेंगे वैल्यूज़ को। ये हम लिखेंगे x, ये स्मॉल x ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है 400, 450, 520, 380, 495, 575, 4 और 4। ये बच्चों हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है।
अब सबसे पहले बच्चों हम मीन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने मीन निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे मीन या एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों हमने टोटल कर देना है, तो हमारे पास मीन आ जाएगा, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने टोटल कर देना है, ये हमारे पास आएगा 3264। इन तमाम वैल्यूज़ को हमने टोटल कर देना है, 3264 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आएगा मीन 3264 और टोटल वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। इसको बच्चों हमने 7 से डिवाइड कर देना है। 3264 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास मीन आ जाएगा 466.29 हम लिखेंगे बच्चों। 466 पॉइंट हमारे पास वैसे आया 285 आया ना, इसको राउंड ऑफ में करेंगे तो 29 लिखेंगे। ये हमारे पास मीन आ गया, ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया। अब हमने कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार और फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जिस तरह हमने पीछे वाले में बनाया था सेम इसी तरह हमने बनाना है बच्चों, ठीक है। इसका हमने मीन हमने फाइंड करना है। तो कैसे, अब हम लिख रहे हैं, हमने x की वैल्यू कितनी है 400 माइनस 466.29। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। अच्छा बच्चों, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 400 माइनस 466.29 जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आया माइनस 66.29। इसका हमने साथ ही स्केयर ले लेना है 4394.364, ठीक है। जो आंसर आया इसका हमने स्केयर ले लिया साथ ही। अब हम लिखेंगे 450 माइनस, ये सब में ये आएगा मीन 466.29, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 16.29 और हमने इसका स्केयर जब ले लेना है तो हमारे पास 265.36 आ गया। नेक्स्ट है 520 माइनस 466.29। 520 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आया 53.71। 53.71 का हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर में बच्चों स्केयर ले लेना है, ठीक है। 53.71 का स्केयर लेंगे 2884.76 आ गया। फिर लिखेंगे 380 माइनस 466.29। 380 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 86.29 और बच्चों इसका स्केयर लेंगे तो 7445.96 आ जाएगा। अब 495 माइनस 466.29 ये हमारे पास आएगा 28.71। बच्चों 28.71 का जब हम स्केयर लेंगे 824.26 आ गया। अब सेम करेंगे 575, इसमें भी ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 466.29, ये हमारे पास आया 108.71 और जब हम इसका स्केयर लेंगे 11817.86 आ गया। फिर 444 माइनस 466.29, ठीक है। सारों में यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट की है क्योंकि मीन ये था ना, ये आया माइनस 22.29। इसका जब स्केयर लेंगे बच्चों ये भी पॉजिटिव आंसर आएगा 496.84। ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया, x माइनस एक्स बार आ गया। अब हमने पहले क्या फाइंड करना है, हमने बच्चों हमने फाइंड करना है वेरिएंस, ठीक है। वेरिएंस एस स्केयर होता है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्केयर ओवर n आ जाएगा, ठीक है। x माइनस एक्स बार होल स्केयर किसकी कुल है, ठीक है। ये फार्मूला है x माइनस एक्स बार होल स्केयर। बच्चों हम इस सारों को टोटल कर लेंगे, इस सारे कॉलम को टोटल कर लेना है। ये आया 28129.40, इस सारे को हमने टोटल कर लेना है, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है 28129.40 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरिएंस का आंसर आएगा 4018.49, ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब हमने निकालना है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये हमारे पास s के इक्वल होता है। ये होता है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n का
अंडर रूट ले लेना, ठीक है। ये हमारे पास जो आंसर आया, हम सिर्फ डायरेक्ट इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो आंसर आया, वैसे जो अब करना हो तो पूरा करके ना फिर इसको करते हैं, ठीक है। वैसे अगर डिटेल से करें तो ये आपने यही वैल्यू लिखें 2812.9.40 डिवाइडेड बाय 7, इस तरह आप अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट इसका अंडर रूट भी ले सकते थे आप 4018.49 इसका स्क्वायर रूट। अब बच्चों हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 63.39 बच्चों। सेकंड पार्ट का हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल फार्मूले आपने याद करने हैं तो फिर आपके लिए इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 3 फार्मूले हैं और तमाम पार्ट्स में वही फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। सी पार्ट है बच्चों 6, 7, 10, 11, 14, 13, 16, 18 और 25। सबसे पहले हमने इसमें भी वही फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है बच्चों। रेंज का फॉर्मूला क्या है, एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, ठीक है। सबसे ग्रेटर वैल्यू माइनस सबसे स्मॉलर वैल्यू। आप इसको ज़रा गौर से देखें, सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी आ रही है यहाँ पे, सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों आ रही है 25, ठीक है। तो हम मैक्सिमम की जगह लिखेंगे 25 और मिनिमम की जगह सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, 6 है, ठीक है, -6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19 आंसर आ गया। ये हमारे पास 19 आ गया हमारे पास, ये तो हमारे पास आ गया ये। अब हमने निकालने जा रहे हैं, ठीक है, वेरियंस। वेरियंस से पहले हमने पहले मीन निकाला है, इसको हमने उसी तरह टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। हमने जो वैल्यूज़ है एक्स की वैल्यू है, इसको टेबल की फॉर्म में लिखते हैं इस तरह 6, 7, 10, 11, 14, 13, 16, 18, 25 बच्चों, ठीक है। ये कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने मीन फाइंड करना है, मीन एक्स बार समीशन एक्स ओवर एन। इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों हमने टोटल कर लेना है, ठीक है। जितनी वैल्यूज़ हैं हमने इन सबको टोटल कर लेना है। इन सबको जब टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120, ठीक है, 120। ये हो जाएगा 120 और n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 120 को बच्चों 9 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आया 13.33। ये हमारे पास बच्चों मीन आ गया, एक्स बार आ गया, मीन आ गया, ठीक है। अब हमने वेरियंस फाइंड करना है ना, तो वेरियंस का पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर आपके लिए इजी होगा। वेरियंस होता है एस स्क्वायर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन होता है फार्मूला। ये हमारे पास एक्स आया हुआ है तो हमने निकालना है एक्स माइनस एक्स बार और फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है बच्चों, ठीक है। हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार भी आया हो तो इसका हमने होल स्क्वायर कर लेना है। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है बच्चों, हमने इनको सब्ट्रैक्ट करते जाना है, ठीक है। हमारे पास है 6 माइनस जो हमारे पास आंसर आया 13.33 आया, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये बच्चों जो मीन का आंसर आया तो 13.33, हर वैल्यू से ये सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -7.33 आया, साथ ही इसका स्केल ले लेंगे 53.73 अब फिर 7 माइनस इसमें से भी यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है 13.33, ये हमारे पास आएगा -6.33 और इसका जब स्केल लेंगे माइनस ख़त्म हो जाती है 40.07। फिर लिखेंगे 10 माइनस 13.33 या -3.33, जब इसका हम स्केल लेंगे 11.09 आ गया 11.09। अब हम करेंगे 11 माइनस 13.33, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2.33 आ गया बच्चों। इसका जब स्केल लेंगे 5.43, ठीक है, माइनस ख़त्म हो जाती है, जब भी स्केल लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाती है। 14 माइनस 13.33 ये आएगा 0.67, इसका स्केल लेंगे तो 0.45 आ गया, 0.45 आ गया, ठीक है।
इसका ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं। 0.67 का बच्चों हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। 0.45, 13 माइनस 13.33 माइनस 0.33 आया बच्चों। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 0.11। आगे और भी डिजिट आते हैं लेकिन हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही लिखने हैं, ठीक है। 16 माइनस 13.33 2.67। अब इसका जब स्केल लेंगे 7.13 आ गया बच्चों। 18 माइनस 13.33 ये आया 4.67 और जब हम इसका स्केल लेंगे तो 21.81 आ गया। 25 माइनस 13.33 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11.67 आ गया बच्चों और जब हम इसका स्केल लेंगे तो 136.19 आ गया, 136.19। अच्छा, इस कॉलम को बच्चों हम टोटल कर लेते हैं। ये हमारा आया 276.01, 276.01 हमारे पास बच्चों ये आ गया। अभी हमने ये वाली वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट कर देनी है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का आंसर आया 276.01 और n से मुराद कितनी वैल्यूज़ हैं बच्चों? 9 वैल्यूज़ हैं। हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 30.67। ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर आया, एस स्क्वायर का आंसर आया, ठीक है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों एस होता है। ये जो हमारे पास आंसर आया हुआ है समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे बच्चों। ये जो हमारे पास आंसर आया हुआ है डायरेक्ट 30.67, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 5.54 बच्चों। ये हमारे पास सी पार्ट था, ठीक है, ये सी पार्ट था। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। बहुत ही आसान एक जैसे मेथड से, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूले आपने याद करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हमारे पास सी पार्ट था। नेक्स्ट डी पार्ट बच्चों। डी पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक लाजमी करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। डी पार्ट में वैल्यू है 83, 23, 24, 71, 52, 62 एंड 63, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों रेंज। रेंज है x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, सबसे ग्रेटर वैल्यू माइनस सबसे स्मॉलर वैल्यू। तो इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ज़रा गौर से देखें। ये है 83 माइनस मिनिमम सबसे स्मॉलर वैल्यू, ये साथ ही लिखिए 23। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 60 आ गई। ये हमारे पास रेंज का आंसर आया। अब हमने मीन निकालना है तो सबसे पहले हम इस डाटा को एक्स टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखे तो हम इसको मीन फाइंड कर लेंगे बच्चों। ये हो गया 83, 23, 24, 71, 52, 62 और 63 बच्चों। हमने सबसे पहले मीन फाइंड करना है क्योंकि फिर आगे वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ होता है। मीन x बार होता है समीशन x ओवर n। हमने इन सारों को टोटल कर लेना है। इस सब को बच्चों टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 378 आ गया, ठीक है। 378 इसको डिवाइड करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 से। 378 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 378 डिवाइडेड बाय 7, ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया 54। तो हमारे पास जो मीन आया वो हमारे पास आया 54 आ गया। ये हमारे पास मीन आ गया, हमारे पास 54 बच्चों। अब हमने कॉलम बनाना है
एक्स माइनस एक्स बार और फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना बच्चों, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकालेंगे? इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों हमने सब्ट्रैक्ट करते जाना है, ठीक है। हमने पहले करना है 83 माइनस जो मीन आया बच्चों, हमारे पास मीन की वैल्यू आई है 54 आई है, हर एक में से 54 माइनस करेंगे। 83 माइनस 54 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, आया 29 और साथ ही इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 841। फिर करेंगे 23 माइनस 54 माइनस 31 आ गया बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे 961 आ गए। फिर 24 माइनस 54 माइनस 30 आ गया, इसका स्क्वायर हो गया 900, ठीक है। मैंने फिर भी बताया, पहले भी बताया है कि जब माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। 71 माइनस 54 17 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे बच्चों 289 आ जाएगा। फिर 52 माइनस 54 माइनस 2 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो +4 में आएगा। 62 माइनस 54 8 और 8 का स्क्वायर बच्चों 64 हो गया। 63 माइनस 54 9 आया, 9 का स्क्वायर हो गया 81 हो गया। अब हमने इस कॉलम को टोटल कर लेना है, इस सारों को बच्चे प्लस करेंगे 3140 आ गया, 3140 आ गया। अब हमने फार्मूला लिखना है वेरिएंस का, वेरिएंस का हमने फार्मूला लिखना है। वेरिएंस होता है एस स्क्वायर समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। अब बच्चों एक्स माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर है कितना आया 3140 और एन से मुराद कितनी वैल्यू है बच्चों 7 है, इसको हमने 7 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 3140 डिवाइडेड बाय 7 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 448.57 आ गया, ये बच्चों वेरिएंस आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप डायरेक्ट आंसर का स्क्वायर रूट भी ले लो तब भी आंसर यही आएगा, ठीक है, तब भी यही माना जाएगा, या फार्मूला लेके आप इसको ऊपर कर दें। अब जो हमने इसको सॉल्व कर लिया था ना, हमने इसका आंसर निकाल लिया था, पूरा लिख लो तो पूरा लिखना है, बस ऊपर अंडर रूट लगाते जो बच्चों, ये देखो 448.57, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो 21.18 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों, 21.18 हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास बच्चों डी पार्ट था। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट हम करेंगे। ई पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों, ठीक हो गया। ई पार्ट, और इन क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ फार्मूले अच्छी तरह आप कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे बच्चों। ई है 63 25 43 28 72 61 45 46 और 30। इसमें बच्चों सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है वो रेंज फाइंड करना है, हमने रेंज फाइंड करना है। रेंज का फार्मूला x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम बच्चों। मैक्सिमम में सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे कौन सी है इसमें, ये 72 सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी, तो यहाँ लिखेंगे 72 माइनस मिनिमम में सबसे स्मॉलर वैल्यू देखें, सबसे स्मॉलर वैल्यू 13, ठीक है, माइनस 13। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आ गया रेंज का 59 आ गया बच्चों, रेंज आ गया 59। अब हमने मीन फाइंड करना है। मीन के लिए सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। पहली वैल्यू है 63 25 43 28 72 61 45 46 और 13 बच्चों, 13 ये हमारे पास x की वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब हम इन सारों को पहले प्लस करके मीन निकाल लेते हैं ना। हम यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू मीन x बार होता है समीशन x ओवर n। इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों हमने
टोटल कर लेना, 396 आ गई। इन सबको टोटल करेंगे 396 और डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों 9 है। इनको हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया 44 आ गया। इस पार्ट का हमारे पास जो मीन आया है 44 आ गया। इसके बाद हमने क्या निकालना है, वेरिएंस फाइंड करना है ना। वेरिएंस होता है एस स्क्वायर, तो फार्मूला है समीशन वही x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n। तो अब हमने कॉलम क्या बनाना है, x माइनस एक्स बार और फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। 63 माइनस ये जो मीन आया 44 बच्चों, 63 माइनस 44 ये हमारे पास आ गया 19 और 19 का स्केल लेंगे तो 361 आ गया। फिर है 25 माइनस 44 ये आ जाएगा बच्चों -19 और इसका जब स्केल लेंगे तो ये भी 361 आ गया। फिर करेंगे 43 माइनस 44, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1 और -1 का स्केल लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, -1 का जब स्केल लेंगे तो वो भी हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। -1 का जब स्केल लेंगे तो हमारे पास आ गया 1। फिर करेंगे 28 माइनस 44 -16 आ गया बच्चों, इसका स्केल लेंगे 256। 72 माइनस 44 ये 28 आ गया और 28 का जब स्केल लेंगे 784। 61 माइनस 44 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 17, इसका स्केल लेंगे 289 आ गया। 45 माइनस 44 1 आ गया, 1 का स्केयर 1 आ गया। फिर 46 माइनस 44 2 और इस 2 का स्केयर बच्चों हो गया 4। 13 माइनस 44 माइनस 31 और इसका स्केयर लेंगे तो 961 आ गया। अब बच्चों इस कॉलम को, इन तमाम वैल्यूज़ को हमने टोटल कर लेना है। इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल करेंगे 3018 आ गया, 3018 आ गया बच्चों। अब हमने ये वाली वैल्यू उठा के फार्मूले में पुट कर देनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आया 3018 डिवाइडेड बाय n से मुराद बच्चों कितनी वैल्यूज़ है, 9 है। 3018 को हमने 9 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आया 335.33 हमारे पास बच्चों वेरिएंस का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n और इस सारे का अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। 3018 ओवर 9 अंडर रूट, इसका जो आंसर आया बच्चों 335.33 अंडर रूट। इसका जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया 18.31। 18.31 इस पार्ट का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारे पास ई पार्ट था, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सारे एक जैसे पार्ट हैं, सारे के सारे एक जैसे पार्ट हैं। एफ है पार्ट स्टूडेंट, एफ है 8 9 8 11 13 15 10 18 एंड 20। बच्चे लिखने के बाद वैल्यूज़ काउंट कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों वैल्यूज़ पूरी हैं। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे रेंज, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम बच्चों, सबसे ग्रेटर वैल्यू और सबसे स्मॉलर वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पे सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 20 हो गई और सबसे स्मॉलर वैल्यू 8 होगी, ठीक है। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 20 माइनस 8 तो हमारे पास रेंज आ गई 12, रेंज आ गई 12। अब हमने नेक्स्ट करना है, इसको टेबल की फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी 8 9 8 11 13 15 10 18 एंड 20, 18 एंड 20, ठीक है। इसको बच्चों हमने टेबल की फॉर्म में लिख लिया और हम मीन फाइंड करेंगे ना पहले, ठीक है। मीन के बाद हमारे पास सारा आगे प्रोसेस चलेगा। अब हम मीन फाइंड करेंगे
मीन एक्स बार होता है समीशन एक्स ओवर एन। इन तमाम वैल्यूज़ को बच्चों टोटल करते हैं। पहले इन तमाम वैल्यूज़ को टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 1 2। तो मीन आएगा 1 1 2 बाय वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 1 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आया 12.44। 12.44 आ गए बच्चों। अब नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे x माइनस एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। वही x माइनस एक्स बार और फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। x कितना है 8 माइनस मीन आया हमारे पास बच्चों 12.44। हर में से माइनस कर देंगे 12.44। ये हमारे पास आया -4.44। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो 19.71 आ गया। फिर 9 माइनस 12.44 माइनस 3.44 आया, इसका स्क्वायर लेंगे तो 11.83 आ गया बच्चों। फिर 8 माइनस 12.44 माइनस 4.44 आया, इसका आंसर वही आएगा 19.71। 11 माइनस 12.44 माइनस 1.44 आ गया और इसका स्क्वायर लेंगे 2.07 आ गया बच्चों। 13 माइनस 12.44 0.56 आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.31। ठीक है बच्चों, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे हैं ना हमने। 15 माइनस 12.44 2.56 आ गया और इसका स्क्वायर लेंगे तो 6.55। 10 माइनस 12.44 ये आंसर है -2.44 बच्चों और इसका स्केल लेंगे 5.95। 18 माइनस 12.44 5.56 आएगा और इसका स्केल जब लेंगे 30.91 आ गया। 20 माइनस 12.44 7.56 इसका स्केल लेंगे 57.15 आ गया बच्चों। अब हमने इस कॉलम को टोटल कर लेना है 154.19 आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब हमने फाइंड करना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फार्मूला है वेरिएंस एस स्क्वायर होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन बच्चों। एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कितना आया 154.19 और एन से मुराद 9 है। इसको हमने 9 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.14। 17.14 बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये फार्मूला है समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन और सारे के ऊपर अंडर लगा देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है 154.19 ओवर 9, वही ऊपर अंडर लगा देंगे। 17.14 इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हमारे पास बच्चों आएगा 4.14 बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया। ये थी एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं या कोई और वीडियो देखनी है तो आप जो है मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।